हुण मैं बेनती करदा गगन चौधरी जी जो हमारे पास मध्य प्रदेश से आए हैं, वो अपने बात आपके सामने रखेंगे। गगन चौधरी जी। मेरे आदरणीय सम्माननीय सभी सिख भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे मंच के सामने बैठी हुई मेरी माताएं, मां गुजरी के रूप में जो बैठी हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं और उनका चरण वंदन करता हूं। और उसके साथ ही मंच पे आसीन सभी बुजुर्ग साथियों का चरण वंदन करता हूं, सभी सेवादारों का चरण वंदन करता हूं, सभी को नमन करता हूं। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा से बैरिस्टर गुलाबचंद चौधरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के परिवार से हूं और आज किस्मत ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर अपने जज्बात बयान कर सकूं। दोस्तों, आज जो हालात इस देश के हो गए हैं वो हुए नहीं हैं, हमारी ही गलतियों से हम कर बैठे हैं। आज जो ये समाज, ये देश और ये आंदोलन और ये आप लोगों का जो जज्बा इस देश को जगाने के काम आ रहा है, ये देश को जगाने के लिए इस देश की आत्मा को झंझोड़ रहा है, इस आत्मा को खड़ा कर रहा है। आपका ये त्याग, आपका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं इस बात का आपसे यही इसी मंच से वादा कर कर मध्य प्रदेश जब भी जाऊंगा तब इस बात के अलग को जगाने के लिए जब तक मेरी सांसें रहेंगी मैं प्रयत्नशील रहूंगा। करबद्ध ये मेरा आपसे निवेदन है कि इस आंदोलन को कभी किसी सियासत की नजर न लगने देना। इस बहुत हो चुकी सियासत, अब तो मिल जाओ यारो, मिलकर कुछ इतिहास ऐसा रचो कि आने वाली मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी गगन चौधरी जी। भाइयों, बिजली गुल हुई थी, ये हमारा हो सकता है हमारे साथ ये खेल भी होता हो कि जब हमारे वक्ता भाषण देने आते हो तो लाइनें ट्रिप की जाती हो या कोई तकनीकी खराबी हो, मैं नहीं जानता, पर ऐसी तकनीकी खराबियां हमारे जहन में ना आए, बस हमारा जहन जिंदा रहे, जहन मुर्दा नहीं होना चाहिए। यदि जहन मुर्दा हो गया दोस्तों तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम जिंदा हैं तो जिंदा होने की पहचान देनी होगी। ये राष्ट्र आपसे बलिदान मांग रहा है और आपने वो जज्बा, और हमारे शहीदों ने आज जो किसान 600-700 किसान यहाँ पर अपनी शहीदी दे चुके हैं, इस आंदोलन की आहुति में चढ़ चुके हैं, मैं उन सबको नमन करते हुए उनका वास्ता देकर आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोर से पहले मेरे साथ उस गोदड़ी के लाल के नारे को लगाइए जिसने हमें सन 66 में जब हमारे देश में अकाल पड़ा तो वो नारा दिया था, जय जवान, जय जवान, जय जवान। मेरी माताएं बहनें जिस हौसले के साथ हाथ ऊंचा करती हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाली नस्ल को एक इतिहास की तामील देने जा रही हैं। आज जिन माताओं बहनों ने इन सपूतों की शहीदी दी है, आज उनकी आत्माएं जानती होंगी कि इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए उन्होंने कौन सा त्याग किया है, कौन सा बलिदान किया है, जिसे हमें समझना होगा। वीरों, मेरे किसान वीरों, आज मोदी सरकार
की जो दमनकारी नीति है, इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आज हम जवाब सिर्फ उसका एक ही माध्यम से दे सकते हैं, वो है हमारा आपसी भाईचारा। सब कुछ चला जाए, सब कुछ इस देश से चला जाए, तो भी हम दोबारा हासिल करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम एक दाने से 120 दाने पैदा करना जानते हैं। हम किसान हैं, जब तक शांत है तब तक परेशान है। जब जब किसान जागा है, हर गद्दार देश छोड़ के भागा है। आप मेरे वीरों, इस हौसले को बनाए रखना, इस एहसास को बनाए रखना। ये एहसास ही है जो भाईचारे की मिल्कियत को जिंदा रखेगा। आज इस आंदोलन ने 70 साल में ऐसी क्रांति नहीं हुई जो अब होने जा रही है। आप लोगों के बलिदान से हर शख्स यहाँ पे जो बैठा है वो गुरु गोविंद सिंह जी का बंदा है, वो किसी परमपिता परमेश्वर की आत्मा का एहसास है, जो उस एहसास ने आपको यहाँ लाके बैठा दिया है। आज आप अपने काम धंधे सब कुछ छोड़ चुके हो, उस एहसास के खातिर, उस एहसास ने आपको बिठाला है। कोई किसी का यहाँ स्वार्थ नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई किसी के लाभ के लिए नहीं आया है। यहाँ इस देश की आत्मा को बचाने के लिए आप लोगों को उन आत्माओं ने भेजा है जो इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। आपके अंदर वो शख्सियत पैदा कर रही हैं, वो जज्बा पैदा कर रही हैं, मुझे बोलने का हौसला दे रही हैं। आज मैं इस मंच पर आने के बाद कितना विचलित हुआ हूं, और कितना विचलित होने के बाद कितना शांति महसूस किया हूं। ये गुबार जो मेरे दिल में है, कई महीनों से मैं मंचों पे चिल्ला रहा हूं। मैंने अपने इलाके के कई गांव घूम डाले। कई बार एक स्थिति ऐसी आई जब मेरे क्षेत्र में आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने आप को भी गोली मारकर इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की, पर तब चंद लोग मुझे बचाने आए। शहीद अमित ठेंगे, हमारे यहाँ पे एक अमित ठेंगे जी हैं जिन्होंने कश्मीर में अपना बलिदान दिया था, उनके परिवार के लोग आए और उन्होंने मेरी जान बचाई। तो वो जान जो बचाने का हौसला उनके अंदर आया, वो जो आत्माएं उनके आसपास आके उनके अंदर एहसास जगाई कि इस बच्चे को बचाओ, उस एहसास को लेकर मैं आगे बढ़ा और आज आप तक पहुंचा हूं। आप भी, हर एक शख्स यहाँ पर बैठा हुआ कोई ना कोई दिल में मशाल लेके बैठा है, कोई ना कोई जुनून लेके बैठा है। इसीलिए मैंने अपने फाउंडेशन का नाम रखा जुनून फाउंडेशन, और अकेला आंदोलन करने निकल पड़ा और निकलता चला गया और लोग आते गए, और आज आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूं। इस मंच को मुझे आपने नसीब से हासिल हुआ है। मैं बस अपनी वाणी को ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बोलना बहुत चाहता हूं, मात्र 7 मिनट मिले हैं और जज्बात बहुत सारे हैं, बहुत शॉर्टकट में बोलना था, इसलिए जल्दी में अगर कोई गलतियां हुई हो तो आपसे चरण स्पर्श कर माफी मांगता हूं। और एक बार कहता हूं, एक बार फिर से उस जय जवान जय किसान के नारे को लगा दो जो गोदड़ी का लाल हमको देके गया है। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद जी गगन चौधरी जी का, जिन्होंने बहुत ही वधिया विचार बड़े जोश के नाल और अपने मन ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बहुत धन्यवाद